Good morning, my dear students. I am Vishal Sharma, Commerce Faculty in US Academy and Institute. हेलो my dear students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जर्नल एंट्री जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है। दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है जर्नल एंट्री पे। आज हम लोग तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा था जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन परचेज एंड सेल, ठीक है। किस पर जर्नल एंट्री? परचेज और सेल पर बेस्ड जितनी भी जर्नल एंट्री थी वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एसेट्स। जितने भी जर्नल एंट्रीज एसेट्स पे बेस्ड होते हैं आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वैसे ही आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता रखा हुआ है, ठीक है। एसेट्स, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। कब ये इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंक्रीज पे आते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, मशीनरी परचेज ₹1,00,000। मशीनरी परचेज ₹1,00,000। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि परचेज कब लिखते हैं, ठीक है। कब लिखते हैं? जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। बट इन दिस ट्रांजेक्शन परचेज मशीनरी, क्या परचेज कर रहे हैं? मशीनरी परचेज कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि इसमें कोई भी कैश का, ना क्रेडिट का, ना किसी पर्सन का नाम नहीं आया है, ठीक है। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी क्या होता है मेरे लिए? एसेट्स होता है। मशीनरी क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो डेबिट करते हैं। तो मशीनरी डेबिट, ठीक है। यहाँ पे लोग परचेज न लिखे क्या लिखेंगे? मशीनरी, क्योंकि गुड्स नहीं परचेज किए हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा जगह छोड़ के टू लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो जब कुछ भी नहीं देता है ट्रांजेक्शन में तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या परचेज किया है? एसेट्स परचेज किया। और कैसे परचेज किया है? कैश परचेज किया है। कुछ नहीं दिया तो कैसे? कैश दिया है। तो कैश भी हमारे लिए एसेट्स होता है। कैश पेमेंट करेंगे, कैश हमारा घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट कितना? 1,00,000 एंड 1,00,000। सिंपल सा, देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश ₹1,00,000। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है? मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश। यहाँ पे कौन आ गया स्टूडेंट्स? रमेश आ गया। कौन आ गया? रमेश आ गया। और कैश का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आप लोग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है? क्रेडिट होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। किसका नहीं दिया है? कैश का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो चूंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं मशीनरी एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा ही होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब टू तो यहाँ पे कैश को लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम कैश नहीं दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए सिंपल सी बात है और सिंपल तरीके से सोचना भी है आपको। हम कैश नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कब देंगे? फ्यूचर में देंगे। किसको देंगे? तो रमेश को देंगे। तो रमेश कौन हो गए हमारे? रमेश हमारे कौन हो गए? लाइबिलिटीज हो गए। कौन सी लाइबिलिटी? इस लाइबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर, जिसको पैसा फ्यूचर में देना है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है हमारी तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? क्रेडिट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? रमेश लिखेंगे। और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये भी हो जाएगा 1,00,000 और 1,00,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज आगे बढ़ाना है तो लोग बढ़ा सकते हैं फ्रॉम रमेश। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी परचेज
फ्रॉम रमेश इन कैश, ठीक है, ₹1,00,000। अब देखिए तीसरे हमने जो एंट्री लिखी उसमें क्या लिखा है कि मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश, ठीक है, मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश इन कैश ₹1,00,000। अब देखिए इन दिस ट्रांजेक्शन ए पर्सन नेम एंड कैश बोथ इज गिवन, पर्सन का नाम भी दे दिया है और कैश भी दे दिया है। तो क्या करेंगे इस केस में, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो यहाँ पे हम लोग किसको भूल जाते हैं, किसको भूल जाते हैं, रमेश को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जो भी मशीनरी परचेज की है वो कैसे परचेज की है, कैश परचेज की है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा क्योंकि मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी डेबिट, और 2 कैसे परचेज किए हैं, कैश, तो कैश अकाउंट 1,00,000। यहाँ पे हमको रमेश से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रमेश से हमने सामान खरीदा और रमेश को पैसा दे दिया, तो हमारा और रमेश का कोई रिलेशन नहीं है। तो नहीं है तो उनका नाम भी यहाँ पर नहीं होगा। रिलेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि नरेशन जो है ये कंपलसरी होता है लिखना। अगर आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं और उसमें नरेशन नहीं लिख रहे हैं, इसकी मतलब यह हुआ कि आपका जो जर्नल एंट्री है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश रुपीस 1,00,000, ठीक है, बट ओनली ₹65,000 पेड इन कैश। अब देखिए मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से मशीन परचेज किया 1,00,000 रुपीज, ठीक है, कितने का परचेज किया, 1,00,000 का परचेज किया, बट ओनली 65,000 पेड इन कैश। हमने 1,00,000 का खरीदा और केवल 65,000 दिए। इट्स मीन द रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, दिमाग में भी ये सोच लेना है कि रेस्ट अमाउंट जो है वो उधार हो गया, क्रेडिट हो गया, उसका पेमेंट कब होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी तो खरीद रहे हैं तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट होगा ही होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2, हम लोग 2 किसको करेंगे, तो 2 कैश करेंगे, कैश अकाउंट। अब देखिए मशीन कितने का स्टूडेंट्स, 1,00,000 का, कैश कितना पेड कर दिए स्टूडेंट्स, 65,000। तो हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, जर्नल एंट्री में सेम होना चाहिए, जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी 35,000 की कमी है, तो 35,000 हम कब देंगे रमेश को, फ्यूचर में देंगे, ठीक है, अभी तो दे नहीं रहे हैं, कब देंगे, फ्यूचर में देंगे। फ्यूचर में देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कौन सी लायबिलिटी है, रमेश की लायबिलिटी है, तो नाम लिखेंगे, रमेश का नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। एसेट्स हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलिए नरेशन बीइंग, ठीक है, मशीनरी परचेज, ठीक है, एंड ओनली ₹65,000 पेड इन कैश। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ जर्नल एंट्री जो बेस्ड है किस पे, परचेज ऑन एसेट्स, किस पे बेस्ड है, परचेज ऑन एसेट्स। तो आपको करना क्या, फटाफट नोट करना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कुछ जर्नल एंट्री परचेज ऑन सेल ऑन एसेट, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करना है, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेट्स सोल्ड, जो कि हम लोग एसेट्स को बेचने पे क्या एंट्री करते हैं वो पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्ड ऑन एसेट्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था
परचेज ऑन एसेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्ड ऑन एसेट्स, ठीक है। तो हम लोग एसेट्स को यहाँ पे सेल करेंगे, उसकी जनरल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज ए मशीनरी, ठीक है, ए मशीनरी सोल्ड ₹2 लाख। एक मशीन बेच दिया हमने 2 लाख रुपए में। किसको बेचा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे बेचा, कैश और क्रेडिट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है इसका मतलब क्या हो कि कैश सेल हो रहा है, ठीक है। तो कैश सेल हो रहा है तो बताइए हमारे पास से क्या जाएगा, मशीन जाएगा, कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, कैश आएगा, कैश। तो कैश जो होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं। तो मशीन मेरे पास से जा रहा है, एसेट्स जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए का है स्टूडेंट्स, 2 लाख, और ये भी 2 लाख रुपए का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड। देखिए बीइंग मशीनरी सोल्ड, सिंपल सा एंट्री है। यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एसेट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, अब मशीनरी, ठीक है, ए मशीनरी सोल्ड टू कमल ₹2 लाख। एक मशीन जो है हमने किसको बेचा, कमल को बेचा। कमल कौन है स्टूडेंट्स, एक पर्सन है। कमल कौन है, एक पर्सन है। तो मशीन हमने कमल को बेचा। कैसे बेचा, कैश और क्रेडिट, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। तो जब भी कोई भी पर्सन का नाम आता है ट्रांजेक्शन के अंदर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कैश क्रेडिट, तो क्या एज्यूम करते हैं, क्रेडिट एज्यूम करते हैं। मतलब हमने कमल को मशीन बेच दिया, लेकिन कमल से हमको पैसा अभी मिला नहीं है। कमल से हमको पैसा मिला नहीं है, तो कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, कमल के मिलेगा। तो हमारे लिए कमल क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, कमल डेबिट, कमल डेबिट, ठीक है। ये हमारे कौन है, कमल डेटर है स्टूडेंट, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, ठीक है। तो कमल क्या हो जाएंगे, डेबिट। क्या बेचा मैंने, मशीनरी बेचा, तो टू मशीनरी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये, और देखिए सिंपल तरीके से एकदम होते जा रहा है। 2 लाख 2 लाख, बीइंग मशीनरी सोल्ड, ठीक है, बीइंग मशीनरी सोल्ड। चलिए एक और क्वेश्चन है, ए मशीनरी, ठीक है, कॉस्टिंग रुपीस 1 लाख, सोल्ड, ठीक है, एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब ये देखिए दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एंट्री आपको दिख रहा होगा। कॉस्ट है 1 लाख का, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और बेचे हम उसको 20% प्रॉफिट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी एसेट्स को हम लोग प्रॉफिट पे बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जो जर्नल एंट्री होता है उसमें प्रॉफिट को अलग से शो नहीं किया जाता है, ठीक है। एंट्रीज जैसे सिंपल होती है वैसे ही होगा, प्रॉफिट को अलग सेपरेटली शो नहीं करते। तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए सेल कर रहा है ना, तो पैसा तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या सेल किए हैं, मशीनरी सेल किए हैं, तो मशीनरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश एसेट्स है, आएगा डेबिट, मशीनरी भी एसेट्स है, जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 लाख लिखेंगे, नहीं 1 लाख नहीं लिखेंगे, 1 लाख। ये 1 लाख प्लस 20% मीन्स
सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 20% ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख प्लस 20% ऑफ 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है 1 लाख की मशीन 1,20,000 में बेच दी। 1 लाख की मशीन 1,20,000 में बेच दी, मतलब हमने उस पे 20,000 का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। नरेशन जैसे लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, बीइंग मशीनरी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे जो बताने वाला जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ए मशीनरी and a machinery and a old furniture, ठीक है, ए मशीनरी एंड ए ओल्ड फर्नीचर, दो चीज बेचा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सोल्ड, ठीक है, ₹1 लाख and 20,000 इन कैश। तो अब यहां पे देखिए, यहाँ पे मशीन भी है और यहाँ पे फर्नीचर भी है। ओल्ड फर्नीचर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता है। तो एक मशीन भी बेचे, एक फर्नीचर भी बेचे हैं, कितने में बेचे, 1 लाख रुपए और 1 लाख में और 20,000 रुपए में। तो मशीनरी 1 लाख में बेचा गया, फर्नीचर 20,000 में। तो क्या इसकी अलग अलग एंट्री की जाएगी या एक साथ की जाएगी? देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं। अगर आप मशीनरी के अलग एंट्री करते हैं और फर्नीचर की अलग एंट्री करते हैं तो भी सही है, दोनों के साथ में करते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर बेनिफिशियल और इजी देखा जाए तो दोनों एंट्री साथ में की जाती है। कैसे करेंगे, सेल कर रहे हैं, दोनों का दोनों क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या सेल किए, फर्नीचर मशीनरी, तो मशीनरी एसेट्स होता है, जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा मशीनरी। फिर क्या है, ओल्ड फर्नीचर है, टू ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, ये भी सेल किए, ये भी हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जा रहा है तो क्रेडिट होगा। मशीनरी कितने का सेल किए, 1 लाख का। फर्नीचर कितने का सेल किए, 20,000 का, यानी कि टोटल सेल मैंने कितना कर दिया, 1,20,000 रुपए। नरेशन बीइंग मशीनरी एंड ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बीइंग मशीनरी एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज स्टूडेंट्स, एसेट्स परचेज और एसेट्स को सेल, एसेट्स परचेज और एसेट सेल की एंट्री जो है आज हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंसेस और इनकम के बेस्ड पर, ठीक है, किस पर, एक्सपेंसेस और इनकम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।